बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ खोए की है। खोया बना रही हूँ मैं। तो मैंने फ़्रेश दूध लिया है 1 लीटर, उसको मैंने उबालने के लिए रख दिया। ये फुल फैट क्रीम दूध लेना आपने, खालिस दूध, तो उससे ये खोया अच्छा बनेगा। तो आपने जितनी मिकदार में बनाना हो, इसमें कोई कैद नहीं दूध की। आप 2 लीटर 3 लीटर जितना चाहे मर्ज़ी आप ले सकते हैं। तो ये बहुत आसान सी सिंपल सी रेसिपी है। हाँ, थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि इसको हमने सारे दूध को खुश्क करना है। इसमें साथ साथ आपने चम्मच भी हिलाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए दूध में उबाल आ गया, इसको मुसलसल हिलाना है, उसको बाहर उबलने नहीं देना। अब आँच मैंने फुल रखी हुई थी, थोड़ी सी धीमी कर दूंगी। उबाल नीचे बैठ गया, इसका उबलना बबल जो है, तो अब मैंने आँच फिर तेज़ कर दी है। तो इसको हमने अपने मुसलसल हिलाकर इसका दूध को कम करना है, इसको जलाना है। लेकिन इसके साथ आपने ये करना है कि पास खड़े होकर इसको बनाना है और जो किनारों पे साथ साथ जमता है ना दूध, इसको ऐसे साथ साथ आपने हटाते जाना है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता दूध कम हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, रेसिपी कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन घर का बना हुआ खोया जो है आप अपनी नज़रों के सामने बनाएंगे साफ़ सुथरे तरीके से, और ख़ालिस खोया होगा। ये कोई मिलावट नहीं होगी इसमें। थोड़ा सा कह लें कि टाइम ज़रूर लगता है, सब्र से लगे रहें। तो ये भी है कि आप किचन में अगर आपको कोई काम है, साथ साथ आप अपना काम करते जाएं और साथ साथ इसको देखते जाएं। बस दूध को उबल के बाहर नहीं आना चाहिए और किनारों पे जो भी दूध लगे उसको इस तरह साफ़ करते जाएं। दरमियानी आंच है तो, लेकिन ये है कि दूध उबल भी नहीं रहा, लेकिन बबल्स बन रहे हैं, खुद ही पक रही है। देखिए दूध काफ़ी कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और मैं साथ साथ चम्मच हिलाती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें मलाई नहीं आने देनी, हमने ख्याल रखना है दूध नीचे से लगे भी ना। दूध देखिए काफ़ी कम हो गया, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो आँच जो है मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर रही हूँ। देखिए दूध पककर काफ़ी गाढ़ा हो गया, देखिए। अभी हम इसको और पकाएंगे। इस टाइम मैं तेज़ आंच करके इसको मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ इसका, ताकि ये नीचे से लगने ना पाए। आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा हो रहा, इस तरफ से ना। अब इस पॉइंट पे मैं ना 1 चुटकी इसमें सोडा डालूंगी, मीठा सोडा, जस्ट ओनली 1 चुटकी। इससे ये होता है कि ये खोया जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि खोया बहुत नाजुक सी चीज़ है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। यहाँ इसको फ्रीज़ किया जाए, या अगर फ्रिज में रखना है तो ये इस तरह सोडा डाल लें तो 2-3 दिन इजीली फ्रिज में नीचे रखा जा सकता है। अब यहाँ पे हमने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको पकाना है। ये देखिए अब ठीक होना शुरू हो गया। बस 1-2 मिनट और मैं बनाऊंगी। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना हमने, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद जम जाता है, हार्ड हो जाता है। ये देखिए पतीली के इसने किनारे भी छोड़ने शुरू कर दिए। ये देखिए अब मैं इसको देखें इस सूरत में इतना थिक होना चाहिए। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको चम्मच हिलाते हुए इसको हमने ठंडा करना है, क्योंकि पतीली गर्म होगी। तो पतीली के ठंडा होने तक इसको हम मुसलसल चम्मच हिलाएंगे, और साथ देखिएगा जैसे जैसे ठंडा होगा थिक भी होता जाएगा। ये देखिए मैंने ऐसे ही चम्मच हिला कर इसको ठंडा किया पतीली में। ये देखिए अब थिक हो गया ना ठंडा होकर। तो मैं इसे बाउल में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। होममेड खोया बनकर तैयार है। 1 लीटर खालिस दूध से तकरीबन 200 ग्राम से ज़्यादा थोड़ा सा ये तकरीबन खोया बनता है।
तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब ज़्यादा चाहूँगी अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।